जय हिंद दोस्तों। जनसेवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के टॉपिक पे बात करेंगे। मैथ में को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक में हम डिस्कस करते हैं, एक होता है नंबर सिस्टम और एक होता है अर्थमेटिक का 5-6 पार्ट। अर्थमेटिक से एग्जाम में 60% क्वेश्चन पूछता है और एडवांस से 40%। हम लोग अर्थमेटिक इसलिए रिकवरी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी सबसे पहले जो नज़दीकी एग्ज़ाम है वो रेलवे ग्रुप डी का है। ग्रुप डी में 60% क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से ही पूछा जाएगा। दोस्तों हम लोग आज देखेंगे अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम से कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में सबसे पहले जिक्र करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल। दूसरा क्यू एंड क्यूब रूट। इसको हिंदी में कहते हैं घन और घनमूल। तीसरा इसमें देखेंगे फ्रैक्शन। हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं। चौथा देखेंगे डेसिमल। दशमलव। पांचवा देखेंगे सर्च एंड इंडिकेशन। घातांक और करनी। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। दूसरा देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं घन और घनमूल। तीसरा देखेंगे फ्रैक्शन, जिसको भिन्न कहते हैं हिंदी में। चौथा देखेंगे डेसिमल, दशमलव। पांचवा देखेंगे सर्च एंड इंडिकेशन, घातांक और करनी। दोस्तों इसके बाद होता है एलसीएम एचसीएफ और इसके बाद होता है एपीजीपी भी सब इसी में आता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे हर टॉपिक को बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है क्या चीज़। चलिए जिक्र करते हैं हम लोग सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं।
स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर अराउंड 50। नंबर अराउंड बाई 50 का मतलब हुआ 1 से 50 के इर्द गिर्द का स्क्वायर निकालना। चलिए हम दोस्तों सबसे पहले 49 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। 49 में 4 को ए मान लेते हैं, 9 को बी मान लेते हैं। हम लोगों ने पढ़े थे कि ए प्लस बी, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको बिठाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए मेरा हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 ए की जगह पे 4 को रखेंगे, बी की जगह पर 9 को रखेंगे और बी स्क्वायर की जगह पे फिर 9 को रखेंगे। इस एक को यहाँ उतार दिए, इसका दहाई अंक इसके इकाई अंक के साथ जोड़ देंगे। 8 और 2 10, 10 का 0 बरो 1 हाथ में हासिल रखेंगे। उसके बाद इसका दहाई अंक इसके इकाई अंक के साथ जोड़ देंगे। 713, 13 1 14, 14 का 4 कैरी 1, उस कैरी 1 को इस 1 के साथ जोड़ देंगे। 1 1 2। 49 का स्क्वायर 2401 होगा। ये तो हो गया था लॉन्ग मेथड। इससे भी एक शॉर्ट मेथड की हम बात करेंगे, केस 2। जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको देखेंगे 49। 49 किसके नज़दीक है? 50 के नज़दीक है। 50 से कितना कम है? 1। 1 का स्क्वायर में बेस कितना होता है? 2 होता है। तो जो संख्या लिखेंगे उसका 2 अंक रखेंगे। 1 से पहले एक 0 देखेंगे। 50 को आधा करेंगे। 50 का आधा करने पे 25 हुआ। 50 से कितना कम है? 1 कम है। इस 1 को यहाँ घटा देंगे। कितना हुआ? 24। इस 24 को यहाँ पे लिख देंगे। 49 का स्क्वायर 2401 हो गया। एक और एग्जांपल लेकर हम इस पर जिक्र करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, 37 का स्क्वायर निकालना है हमको। 37 का स्क्वायर निकालने के लिए कितने के बीच निकालना है? 1 से 50 के बीच में। बेस क्या है मेरा? 50। देखेंगे ये 50 से कितना कम है? 50 से ये 13 कम है। 2 प्लेस बनाएंगे, एक इकाई अंक का, एक दहाई अंक का। कितना कम है दोस्तों? 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169। किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालने पे बेस 2 है तो उसका 2 डिजिट को सबसे पहले यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद इसका जो कैरी है इसको अपने मन में रखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसको ऐड करेंगे। कितना कम था? 13। 50 का आधा कर देंगे। आधा करने पे हो गया 25। इस 25 से 13 घटाएंगे। 25 से 13 घटाने पे हो गया 12। ये मेरा 12 और एक कैरी वाला 1, इस दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल हो गया 13 69। 37 का स्क्वायर 13 69 होगा। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल की जिक्र करते हैं। $39 का। ये आप लोग हमको बनाकर
दिखाइएगा। एक और दूसरा देते हैं आपको। (42) का स्क्वायर निकालने के लिए। एक तीसरा देते हैं आपको 32 का स्क्वायर निकालने के लिए। एक चौथा देते हैं आपको 36 का स्क्वायर निकालने के लिए। ये आप लोग इसका स्क्वायर निकाल कर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसी भी कैलकुलेशन को तेज़ करने के लिए कुछ ऐसी स्क्वायर है जिसको हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। उस चीज़ को हम लिख देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। इसी तरह से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576। आप लोग हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, किसी भी मैथ कैलकुलेशन बनाने के लिए इतने स्क्वायर को याद होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी बात जो भी नेक्स्ट क्लास है कल आप लोग को लेकर आएंगे, और जो पीछे हमने होमवर्क दिया है उसका बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।